मैं बस ठाके बांटना मेरा काम है, हंसाना मेरा काम है। मैं काफी समय बाद आया हूँ, ये तैने ध्यान दिलाया मुझे। अध्यक्ष जी, ये क्या अच्छी बात है? तुम हर साल कवि सम्मेलन कराते हो ना भाई? जब आदमियों को बुलाते हो तो एक सरदार भी बुला लिया करो। नहीं तो कोई भी बुला लिया करो, एक सरदार। आदमियों से ही काम चलाओगे, सरदार को नहीं बुलाओगे। एक सरदार भी बुलाया करो। मैं प्रारंभ करता हूँ, पवित्र मंच है, मैं पवित्र क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी एक 4 पंक्तियां हैं। कभी मैंने सोचा था, मैंने एक बार मेरे अपने बेटे से कहा 10 गुरुओं के नाम बताओ, तो वो क्रम से बता नहीं सका 10 गुरुओं के नाम। तो मेरे मन में आया तो मैंने एक दोहा गुरुओं के लिए लिखा जिसमें 10 गुरुओं के क्रम से नाम थे। इन एक्चुअल क्या है, ये कहने वाली बात नहीं है, ये मेरा छोटा भाई कमलेश जानता है। मैं जन्म से तो जैन नहीं हूँ, लेकिन मैं कर्म से जैन हूँ। सही बात, बिल्कुल सत्य। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं अपना आइडेंटिटी आपको देता हूँ। मुझे जैनिज्म में लाने वाले हमारे रतनलाल जी बेनाडा थे, आगरा वाले। वो सांगानेर चले गए थे एक तरीके से उपदेशक बन के, तो अब तो नहीं है दुनिया में। लेकिन जैनिज्म में मुझे जो मेरा जीवन मुझे जैनिज्म का दे गए, मैं जीवन भर मेरी पीढ़ियां उनकी ऋणी रहेंगी। और मेरे गुरु हैं गुप्ती सागर जी महाराज, मैं गुप्ती धाम मत्था टेकता हूँ। तो मैं दिगंबर जैन हूँ। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए, बच्चों को कविता रूप में बहुत जल्दी याद हो जाती हैं चीजें, तो मैंने 2400 तीर्थंकरों को उनके नाम को गुण बनाया और फिर मैंने लिखा। तो मैं 4 पंक्तियों में प्रार्थना करता हूँ, सुने जी दद्दू, सुने बच्चे हो, आप भी बेटा। वैसे पहुंच गई होंगी आप तक मेरी पंक्तियां। आदि से अजीत, आदिनाथ भगवान ऋषभ देव जी, आदि से अजीत और संभव का अभिनंदन, सुमति मिले तो पद्म प्रभु जी का धाम है। भाई साहब लौटिए आप। यार प्रार्थना की पंक्तियां हो गई यहाँ पे, आप उठ के चल दिए, आप बैठिए। दद्दू जिंदाबाद। सुने कि आदि से अजीत और संभव का अभिनंदन, सुमति मिले तो पद्म प्रभु जी का धाम है। और सुपार्श्व चंद्र प्रभु जी के पुष्प महकते हो जहां, पुष्पदंत जी महाराज, सुपार्श्व चंद्र प्रभु जी के पुष्प महकते हो जहां, शीतल श्रेयांश बांस पूज ही तो नाम है। के विमल अनंत धर्म ही से शांति मिले सदा, कुंत अरे है मल्लनाथ निष्काम है। वो मुनि सुब्रत नमे नेमिनाथ पार्श्व जी, महावीर स्वामी कोटि 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 प्रणाम, कमाल कमाल कमाल, कोटि प्रणाम है। अब आप जा सकते हैं। अब नहीं, बहुत जरूरी काम है, मुझे पता है आपके चेहरे पे दबाव है। जाइए आप, कोई बात नहीं है। वो भाई ऐसा मन की बात है। बच्चे इधर बैठे हुए, पद्मिनी गीत गा रही थी, पट्टे ताली बजा रहे थे। बेटा वो पता है ना, वो बता रही थी ना, तुम वही हो, अपने घर फ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो और बात वो किसी और से करती है। नहीं सही है सर, ये आजकल के लड़के। महाराज कहाँ जा रहे हो? अच्छा नहीं, आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते प्यार हो गया, फिर गलियों में गाते मेरा मन डोले, मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती, चल भाग।
तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते, फिर वहां लिखते सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। दद्दू वाह। एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। मैं सच कह रहा हूं, आप सही बताना ताऊ जी, देखी थी आपने? देख लो, मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, नहीं नहीं ये करते जो किया है यार, नहीं शादी से पहले लड़की नहीं थी। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने की थी। शादी हाँ नहीं दिखाते थे सर। एक पैकेज मिला करता था, एक पैकेज मिलता था, सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज, पर निभा रहा हूं। 2-3 दिन बाद मुझसे बोली चल मुझे शॉपिंग करा के ला, बाजार ले चल। मैं बाजार में ले गया, आगे आगे मैं, पीछे पीछे वो। चलते हुए बोली क्यों जी ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करो, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का। एक दिन तो लाड़ में आ गई, बोले जी मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा 7 तो तू बोले 8 जन्म का कर ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा के आना। ऐसे ही बहका देते। सर सर आपका क्या नाम है सर? कोने पे हैं? रतन दद्दू? मतलब दद्दू क्या जाती है? नहीं, दद्दू क्या है इसमें? आपकी कह रहा हूं मैं, आप रतन दद्दू जी। मैं अमरचंद जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे एक बात बताओ, हम लोगों से कुछ गलती हुई है तो आप घर में भी ऐसे ही रहते हैं कि दादी का भय सता रहा है आपको यहां भी बैठे बैठे? तो हंसो महाराज हंसो, मैं हंसा रहा हूं, मैं हंसाने ही खड़ा हुआ हूं। एक बार हंस दो, एक बार हंस दो, हंस दिया, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। आनंद लो, मस्ती लो। कोने पर भाई साहब आप बैठे हुए, क्या नाम है आपका? हैं? पेट्रोल वाले। गुरु किसी बहाने से खड़े हो जाया करो, इस कुर्सी को भी सांस लेनी होती है। नहीं, मैं सही कह रहा हूं आपसे, आपका जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सरफेस है। नहीं सही में अध्यक्ष जी, मैं सही बता रहा हूं आपको। एक ऑब्जेक्ट तो पता नहीं लगता आ रहा है नहीं, मेरे सामने बैठना बड़ा मुश्किल होता है सर। चेयरमैन साहब क्या अदा में बैठे हुए हो? हाँ, ऐसे यूं बैठे हुए यूं, हाँ, जैसे ये जिले इलाई है और मैं अनारकली हूं। अरे सर, और वैसे एक बात बताऊं, अनारकली मेरी जैसी होती तो आत्महत्या अकबर भी कर ही लेता। सर ये देश बड़ा विचित्र। मेरे शादी वाले आए देख करके चले जाए, शादी वाले आए देख करके चले जाए। मैंने कहा कोई फॉल्ट है? हाँ, मैंने घर वालों से कहा जी लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली, मुंह पट्टे। वो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा, मुझे दिखाने ले गए, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे।
ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, मैंने 62 देशों की यात्रा की है। सुनना मेरे बच्चे हो, मेरी बात को तालियों से मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, मेरे हम उम्र भी बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं पीछे तक। मेरी बात को हर व्यक्ति हाथ खड़े करके ताली बजाकर रिसीव करना। मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों तालियों से रिसीव करना पीछे तक मेरी बात को मेरे बच्चे हो। जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज। विदेशों में तो हर साल लोग बीवी बदल देते हैं। ये 12 बजे की बात कर रहा था। अच्छा कभी एक बात मुझे बताओ, सही बताना, कभी आपने सोचा है जितने चुटकुले वो सरदारों पे ही क्यों पढ़े जाते हैं? अध्यक्ष जी, किसी के मन में क्या है कुछ पता लगता है क्या? नहीं लगता। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। हाँ रुक जा। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। होता है सर, जिस पर ज्यादा होता है वो भारी भरकम होता है। हाँ मैं बता रहा हूं ना, जिस पर ज्यादा होता है वो भारी भरकम होता है, और जिस पर कम होता है वो ज्यादा उछलता है। जैसे एक चीन है, चीन के पास एक बाउंड्री वाल है, वो दुनिया में चाइना बाल चाइना बाल चाइना बाल कर। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसीवाल केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जयसवाल। किसी में क्या क्या है? अच्छा कभी आपने सोचा है जितने चुटकुले के सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं? कभी आपने सोचा है क्यों? मैं बताता हूं। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई कोई आके कहे कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब पीछे तक ताली आपकी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। वाह दद्दू वाह वाह। इसका एक उदाहरण सुनाता हूं, सुनना मस्ती में। एक माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूं आपको। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो ना इधर बैठा है। जोर से चिल्ला है। तो उन्होंने सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। अपने बेटा तुम थोड़ा सड़क के बैठो, हाथ बांध के बैठे हैं। अध्यक्ष जी अच्छा नहीं लग रहा है। अध्यक्ष जी ताली वाली बजाते रहो। महाराज तुम 10-5 रुपए कम दे देना यार। बस ताली बजा दे रहा भैया। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आओ। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनकी अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। अब देखो भाई आईक्यू ऊंचा करना, पीछे तक बताना। वैसे तिजारा है, मुझे पता है आईक्यू बहुत ऊंचा रहता है यहाँ श्रोताओं का। बोले
पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं भाई, उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आए, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। और सरदार देखो, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में समझ में आ जाए। अध्यक्ष जी हाथ खड़े करके ताली बजाना, चाहे शर्ट फट जाए कोई बात नहीं है। भोलापन और बहादुरी। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अब एक बार जोरदार तालियां बजाओ। वाह दद्दू जिंदाबाद। सर ये अपना तो देश विचित्र है। क्या कह रहा था भाई? लट गाड़ दिया, बस जमा ही लट गाड़ दिया। भाई आप अभी मेरी बेटी ने बहुत अच्छा पढ़ा, दोनों बेटियों ने बहुत अच्छा पढ़ा, और वो मेरे पोते ने होता ही तो पोता ही है मेरा। नहीं तो घर चलो, तुम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं कहीं। मैं सही कह रहा हूं। तो बहुत अच्छा पढ़ा। अभी विष्णु जी को सुनेंगे। आज बहुत बढ़िया गीत सुनाया तेने, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू। तेरी तो यूं प्रशंसा करनी है कि तू ही लाता है हमें घेर घार के यहाँ पे। नहीं, घेर घार के यही लाता है। मैं सही कह रहा हूँ अध्यक्ष जी, घर का सामान भी इसी से मंगाया करो। ये रुपए का माल 4 आने में ले आता है। ये चवन्नी खड़ी हुई है यहाँ पे। मैं सही कह रहा हूं, बहुत शाना है ये एकदम से। वो अंग्रेज मुझसे बोला, सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं। ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद कृष्ण का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तो ये कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? लेकिन वो तो मेरे पीछे। दोस्तों हंसने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ करके दिन में खुल करके एक बार हंस लो। मैं गारंटी देता हूं इस पवित्र मंच से, कोई बहाना करके दिन में एक बार खुल करके हंस लो, आप 100 मर्जों से दूर रहेंगे। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। हंसिए, मस्त रहिए यार, कुछ नहीं रखा है दुनिया में। नहीं कौन सा नहीं हंस रहा है इनमें? लोकेश। कोने वाला ज्यादा हंस रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हैं? मुकेश? मुकेश? ना लोकेश। लोकेश? हाँ मुकेश सुन के तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए भैया। हैं, वो बहुत पैसे वाला आदमी है। नहीं मैं तो अभी कोट ऐसे कर देता। नहीं ये हकीकत हंसने, मैं बता रहा हूं आपको, 100 मर्जों से दूर रहेंगे आप। एक आपको मैं शुद्ध हंसी सुनाता हूं, सुनना। एक बार तालियां बजाओ, एक बार तालियां बजाओ, मस्ती करेंगे। ये कवि सम्मेलन नहीं होता मेरे लिए, यहाँ परिवार का सम्मेलन होता है। बिल्कुल पारिवारिक सम्मेलन कर रहा है मस्ती में वही। तो वो अच्छा ये बच्चा आपका है अध्यक्ष जी? पोता है। पोता पोता है? तो मेरे पोते के पास बिठा दो इसे। हाँ चाहे इस पोते को वहां बिठा लो।
दोनों का इरादा सही हो जाएगा। तो वो अंग्रेज मुझको नीचा दिखाना चाहता था। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है ना, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। तो वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। अध्यक्ष जी मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। भाई साहब उतार लूं? नहीं, लिफाफा यहीं फंसा है। बे हाँ, जैन आदमी है, कहेंगे 2 सेकंड पहले उतार दिया, सरदार के पैसे काट लो। एक व्यंग पढ़ता हूं दोस्तों। हाँ। पहला व्यंग पढ़ रहा हूं, व्यवस्था पर व्यंग करता हूं। अगर आप तक पहुंच जाए तो पूरा सदन पहुंच जाए, आप तक तो पूरा सदन हाथ खड़े करके ताली बजा के मुझे बताना। एक व्यंग पढ़ता हूं। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा भाई $5000 कमाता है, फिर तुमको भाई साहब कुछ हो गया है क्या? तो क्यों रो रहे हो भैया? शादी हो गई यार, तुम्हें अभी गीत गाने तुम अभी से रो रहे हो। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात। देखो व्यंग आ रहा है, समझ में आ जाए तो ताली घनघोर आनी चाहिए। यही नहीं कि हाथ से ही समझते हैं आप, व्यंग भी समझने की। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। बात तिजारा, वाह वाह, सैल्यूट, तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उछट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपए तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। बढ़िया दुआ। सर ये अंग्रेज बोला हिंदुस्तान घूमेंगे। गाइड ने कहा घुमा देंगे। तो बोले चलो, तो चलो। तो गाइड ने अंग्रेज से कहा भैया 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? कि एक तो जैसे पंजाब में पहुंचेंगे तो सरदार से, सिख थे। बोले ठीक है। फिर हरियाणा में आएंगे तो जाट से, और जैन से पूरे देश में सावधान रहना। कोई जैन मिल जाए तो बहुत सावधानी बरतना। बोले ठीक है चलो, चले गए। अब पहुंचे पंजाब में, ठंडे मत हो यार, तालियां बजाए ऐसे नहीं, वो खुश आ गए। पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो वो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ न, आ गया साला बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, डाल डाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा कि साले अब बजे ही मारा। वो कूट के चला गया। बोले कौन था? बोले सरदार था। बोले ये तो बड़ा खतरनाक था। हरियाणा में आ गए, एक चौधरी चला रहा जाट सामने से। तो उन्होंने कहा मूंछ पे ताप दे, मूंछ पे ताप। अब अंग्रेज को मूंछ फूंछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उनने एक धोबी पाट इधर से, एक धोबी पाट इधर से। अंग्रेजी की इंद्रियां शिथिल हो गई। कूट के चला गया। बोले कौन है? बोले ये जाट था। तो बोले यार ये और ज्यादा खतरनाक था। अब ताली पीछे तक बजाना बच्चे, तुम ज्यादा उठाना मस्ती में। उनने कहा भैया एक बात बता,
पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं जैन को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? अहिंसा परमो धर्म। कुटवाना जरूर है, बस अपने ही हाथ से तो नहीं कूटना है। ये होता है। दोस्तों, अभी बात हुई थी, मेरी बेटी ने बड़ा अच्छा पढ़ा। एक टिप्पणी किसी व्यक्ति ने की थी हमारे जैन गुरु। हाँ हाँ, एक तू मुझे प्रॉम्प्ट मत करे, तू बहुत ज्यादा बुद्धिमान है क्या? कितना दिमाग है तेरे अंदर? नहीं, कितना दिमाग है तेरे अंदर? तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। प्रॉम्प्टिंग कर रहा है यार। नहीं, वो कोरा सरदार ही समझ रहा है वो मुझे, और तू समझ रहा है उतना भी सरदार नहीं हूं मैं। ये और बता दूं, ये टिप्पणी बेकार कर दी यार मैंने। मैं कहा था यार, भूल गया मैं। हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा था। मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। दोस्तों, एक टिप्पणी हुई थी, ध्यान होगा शायद आपको, किसी बेवकूफ ने, यानी वो मानव तो हो ही नहीं सकता, उसने हमारे दिगंबर जैन मुनियों पर एक टिप्पणी कर दी थी, उनके वेशभूषा पे, दिगंबर वेश पे। तो मैंने उसको 4 पंक्तियों से जवाब दिया था। अगर सत्य हो, मेरी बेटी ने भी पढ़ा अभी, अगर सत्य हो, क्योंकि मैं, यही नहीं है कि मैं प्रभावित हूं इस बात से क्योंकि मैं जैन हूं, ऐसा नहीं है। पूरा विश्व, जहां जहां मैं गया हूं, मैंने 62 देशों की यात्रा की, मैंने बताई ना, लेकिन हमारे दिगंबर मुनियों से पूरा विश्व प्रभावित है। इतनी तपस्या किसी के बस की बात नहीं है। हमने बाबा देखे, हमने गाड़ियों में चलते हैं, 5 स्टारों में जैसे उनके संसाधन हैं, महंगी गाड़ियां हैं, जाने क्या क्या हो रहा है। एक जीव ना किसी तरीके से मोक्ष पा जाए दब करके, तो जूते तक नहीं पहनते हैं। ये तपस्या करना कोई मामूली का काम नहीं है। मुंह से तो कोई भी किसी कैसे भी बक देता है। मैं 4 पंक्तियां। हाँ दादा, देख के कहाँ है, किस पे? सत्य अहिंसा का प्रत्युत्तर। सुनना बेटी, सत्य अहिंसा का प्रत्युत्तर कोई नहीं भूमंडल में। वाह दद्दू वाह। एक में एक शब्द आएगा खमंडल, खमंडल कहते खगोल को। सत्य अहिंसा का प्रत्युत्तर कोई नहीं भूमंडल में। ओम नमो अरिहंताणम गुंजित संपूर्ण खमंडल में। वाह। सुनो, दिगंबर मुनियों के तो रोम रोम में सूरज है। मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं आवाज जिन्होंने टिप्पणी की। सुनो, दिगंबर मुनियों के तो रोम रोम में सूरज है, पूरा ब्रह्मांड समाहित है उस पिच्छी और कमंडल। है वाह दद्दू वाह वाह, शानदार, वाह 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 वाह। पूरा ब्रह्मांड समाहित, वाह, बहुत बढ़िया। मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है। अगर आप कहें तो मातृशक्ति के लिए मैं जैनिज्म से ही उठा के एक 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। शायद आपने पहले सुनी होंगी। मैं आपको, दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे राजा हुए और लाखों हुए, अनगिनती हुए। पहले राज भोगा, फिर सन्यास ले गए। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर, पूरी ब्रह्मांड के अंदर एक उदाहरण ऐसा है कि जब दूल्हा बारात लेकर के आया हो
और दूल्हे को बहका दिया गया हो, झूठ बोल दिया गया हो कि तुम्हारे भोजन के लिए बछड़े काटे जा रहे हैं, और वैराग्य उत्पन्न दूल्हे को हो गया हो और वहीं से दूल्हा वापस वैराग्य के लिए चला गया हो, ऐसा पूरे दुनिया में सिर्फ एक उदाहरण है। बताइए कौन? तो मैंने सोचा कि भगवान इधर जा रहे होंगे और मां राजुल इधर खड़ी होंगी, तो वो स्थिति क्या बनी होगी? मैंने जो सोचा कि वो स्थिति क्या बनी होगी, मैं अपनी मातृशक्ति को इसको समर्पित करता हूं। स्वागत। कि द्रग छोड़ करुणा की ज्यों ही गिरी एक बूंद, द्रग छोड़ करुणा की ज्यों ही गिरी एक बूंद, राजुल के ग्रह में दिव्य प्रभात हो गया। और ज्ञान की जली जो आग, तो राग हो गया बैराग, मेहंदी वाला हाथ बरदानी हाथ हो गया। मेहंदी वाला हाथ बरदानी हाथ हो गया। कि बर और बधू दोनों के स्वप्न टूटे ऐसे मिले। कविता सुनना। बर और बधू दोनों के स्वप्न टूटे ऐसे मिले, दोनों घट टूटे नीर एक साथ हो गया। और भामरों की भावना ने इस तरह घुमाए पैर, भामरों की भावना ने इस तरह घुमाए पैर, राजुल का रोम रोम नेम नाथ हो गया। अद्भुत अद्भुत। भावना की भामरों ने इस तरह घुमाए पैर, राजुल का रोम रोम नेमनाथ हो गया, नेमनाथ हो गया। ये बच्चे इतने बजे तक जगा हुआ है। अगर रोज इसको आदत इतने बजे तक जगने की हो गई तो नहीं, आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब। मेरा मतलब है कि स्कूल जाने में परेशान करेगा। क्या है, बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। मैंने कल परसों बुला के कहीं में बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे पढ़ लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। और मैं कही आजकल सरदार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते, घर में किसी की नहीं चलती है। हाँ, घर में घुसते ही पहला ही सवाल यही होता है, दादाजी सही बताना दुनिया सुधर गई पर तुम में अकल नहीं आई। चाहे वो आदमी जैन समाज का अध्यक्ष ही हो जाए। घर में स्थिति सबकी ऐसी होती है। मैंने कहा बेटा कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने सवाल ही कुछ और पूछ लिया। नो बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। ओ मैं फिटे मुंह तेरे, तू
सकता है जब भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे ना। तालियां बजाओ। हाँ, कुश्ती करवा दो। कुश्ती तो करवाओ, कुश्ती। कौन बोला? बेटा जितना मिला था उससे 3 गुना कर चुका हूं। हाँ, कम दे करके काम सरदारों से ज्यादा लिया जाता है इस देश में। नहीं, कुछ मंगा रहे हो मेरे लिए? 5 मिनट बाकी हैं। 5 मिनट बाकी हैं। 12 बजे तक करना है? कर देता हूं। कुश्ती कर दो। बैठ जाओ। नहीं नहीं, बैठ जाओ। चलिए मैं आपको 1-2 छंद और सुनाता हूं मेरे मन के। हाँ दादू। सुनना दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम यहाँ पर भावुक हो जाते हैं। भावुक हो जाते हैं तो हमारे मन में क्या है, अरे यार कोई नहीं पी रहा पानी, भाई रहने दे यार, आप खामखा में वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। पानी फेर रहा। हाँ, मेरे किए कराए पे पानी फेर रहा हो। तो देखिए हम भावनाओं में बह जाते हैं। कई बार हम कह देते हैं चंद्रा स्वामी जी आ जाओ, महावीर स्वामी जी आ जाओ, अवतार ले लो। दोस्तों, सिख, बौद्ध और जैन धर्म में अवतारवाद नहीं है। बहुत बढ़िया, जो मोक्ष को चले जाते हैं वो फिर कभी लौट करके नहीं आते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उसी के लिए कि दिए हुए उपदेश भूलता है आदमी तो रोज रोज पैगंबर पीर नहीं आएंगे। क्या कहने, वाह। दिए हुए उपदेश भूलता है आदमी तो रोज रोज पैगंबर पीर नहीं आएंगे। वो दे के दिव्य ज्ञान हमें मोक्ष को चले गए, खींचने को पंथ की लकीर नहीं आएंगे। क्या कहने कि धरती के दुख सुख तो कोई भी बांट लेता है, दुख बांटता है जैन समाज। धरती के दुख हमें आपस में बांटने ही देव अब हरने को पीर नहीं आएंगे। और क्षमा दया प्रेम से ही इस धरा को बनाओ स्वर्ग, मोक्ष में से लौट महावीर नहीं आएंगे। क्या बात है, वाह वाह दद्दू वाह। क्षमा दया प्रेम से ही धरा को बनाओ स्वर्ग। और हो क्या सकता है अगर मेरी कल्पना सही है, मैंने जैनिज्म से जो भी सीखा, जो भी पढ़ा और उसका तत्व जो मैं कह रहा हूं, अगर वो सही है तो मुझे समर्थन आपका पूरा मिलना चाहिए कि क्षमा की धरा में यदि प्रेम बीज बो दिया तो पूरी दुनिया के अंदर क्षमा सबसे बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। सब क्षमा से सब कुछ जो है ना विद्वेष दूर हो जाते हैं। लेकिन जैन धर्म पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा धर्म है जो क्षमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। पूरी दुनिया के अंदर जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, क्षमा वाणिज्य पर्व के रूप में मनाता है कि क्षमा की धरा में यदि प्रेम बीज बो दिया तो जैन धर्म वृक्ष का पितान बन जाएगा। वाह दद्दू वाह। क्षमा की धरा में यदि प्रेम बीज बो दिया तो जैन धर्म वृक्ष का पितान बन जाएगा। और साधे ब्रह्मचर्य गृहस्थ फिर वानप्रस्थ, साधे संन्यास तो महान बन जाएगा। कि प्रज्ञा का घृत डाल, प्रज्ञा का घृत डाल ज्ञान का जलाए दीप तो भ्रम अंधकार ही बिहान बन जाएगा।
और क्षमा दया प्रेम से ब्रह्म अंधकार ही बिहान बन जाएगा। और जियो और जीने दो का मंत्र याद हो गया तो, जियो और जीने दो का मंत्र याद हो गया तो आदमी का रूप भगवान बन जाएगा। जियो और जीने दो का मंत्र याद हो गया तो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ मेरी मातृशक्ति। और एक निधि जैन आई थी वहां से, मेरठ से, सुन नहीं है कि चली गई। वो हमारी पुरानी श्रोता है। बेटिया आप भी बुरा मत मानना। अध्यक्ष जी अभी बात कह रही थी ना, मेरी बेटी ने कहा कि वो आदमी क्या करता है, फिर वो क्या कहा तुमने? हाँ, तुमने बहुत कुछ कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। सुनो, फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम किया। चलिए, दरअसल क्या है, हमारे और अंग्रेजों के संस्कारों में अंतर है। सुनना, बढ़िया बात बताता हूँ। मैं आपको हाथ से निकाल के देता हूँ संस्कारों से, फिर समापन करेंगे। हमारे और अंग्रेजों के संस्कारों में अंतर है। जैसे मेरी बेटियों ने कितना अच्छा गाया। अभी विष्णु भैया बहुत, मैं इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप भी सुनने के लिए बैठे हुए हैं, मैं भी सुनने के लिए बैठा रहता हूँ इनको। मैं सही में अध्यक्ष जी, मैं इनका ऐसा फैन रहा हूँ कि मैं इनके लिए अलग से माला लेकर के आता था। और एक बार तो मैंने आगरा में माला फेंकी, इनके गले में पड़ गई थी नीचे से ऊपर। पूछो, झूठ बोल रहा हूँ, मैं इनका फैन रहा हूँ। ऐसी तो भाभी जी ने भी नहीं फेंकी होगी। हाँ, ऐसी माला तो भाभी ने भी नहीं फेंकी होगी। नहीं तो अब क्या मैं छत से लटक के फैन बन जाऊं जो तुम्हें बताऊं कि सही बोल रहा हूं? नहीं, एक तो मैं बता रहा हूं आपको कि कितना मीठा गाया। अंग्रेजों के और हमारे संस्कारों में यही अंतर है। बेटी कहाँ जा रही है? सुन, जाओ 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 जाओ। नहीं, कोई बात नहीं। तो वो संस्कार, अध्यक्ष जी आप जब से मेरे से नजरें नहीं मिलाते, मैं समझता हूं कि मेरे पैसे हर वक्त कट रहे हैं। सही। तो क्या है, अंग्रेजों के और हमारे संस्कारों में अंतर है। जैसे अंग्रेज गा रहे हों तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो भी रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं आपसे। कभी आप अंग्रेजी सीडी लाना गाने की। हाँ, साला ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। मैं पिछले दिनों की बात बता रहा हूं। मैं गया था यूके, तो वहां स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। एक बिल्कुल 100% सच्चा किस्सा बता रहा हूं, हास्य कहां से निकल जाता है। तो मेरा एक दोस्त बॉलफिंग सिंह वहां बड़ा पुराना बर्मिंघम में रहता है। तो जिन दिनों में यूके में था, उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। अध्यक्ष जी मेरी तरफ यूं क्यों देख रहे हो? अरे यार, हिंदी में उसका बाप मर गया। हाँ, वो समझ रहे जाने क्या हो गया। तो उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। तो मैंने कहा यार, इंडिया में होता मैं आता नहीं, आया हूं तो चला जाता हूं अफसोस जाहिर करने। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। कहीं गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, मिलने वालों में, कहीं गांव खेड़े में कहीं कोई कमी हो जाती है तो हम अफसोस जाहिर करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये हमारी संवेदना जाहिर करने के लिए जाते हैं। तो मैंने कही मैं चला जाता हूँ। सरदारनी मेरे संग में थी, बोले जी मैं भी चलूं। मैं कहा चल। अब हम चले गए। वो जिसका बाप मरा था वो खड़ा हुआ, बॉलफिंग सिंह। अंग्रेज आ रहे, अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे। आई एम वेरी सॉरी, योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा आया, योर फादर हैज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? भैया सरदारनी शुरू हो गई।
अरे तू कहाँ चला गया रे, मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया है और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। मेरे संग पंगे ही लगे रहते। सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। के बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? अरे मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा, जब मैं लाफ्टर इसी से लाफ्टर चैंपियन, जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो जर्मनी से एक फोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? और मर गए। सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा टीआरपी है कमलेश। वो जाके आया था जर्मनी। मैंने कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? बोले हाँ सर, मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहां उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा और जर्मन टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बहरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। और मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया और मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ के खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मगर तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का। गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? अब हंसते ही रहोगे कि तालियां भी बजाओगे? समापन करता हूँ। पूरी दुनिया भगवान ने बना ली, सोचा जीवों को नाम और काम बांटा जाए। जीव इधर, भगवान इधर। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई। बोले आए जी। भगवान बोले ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा। धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत करनी नहीं है, 24 घंटे काम करना। जा, तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत भी करना नहीं, 24 घंटे का काम मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बुलाया, सुन भाई। बोले तेरा नाम आज से कुत्ता। जा, धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना। तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना मेरी भी ज्यादा है, मेरी भी आदि कर दो। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया। भगवान ने कहा जा, तेरा नाम आज से बंदर। इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे, खा लेना, मस्त रहना। तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। एक रह गया। उन्हें सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले इधर आओ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा, धरती पर जा, धरती का राज दिया, एग लेग पैग डांस बार बियर, जा धरती का राज भोग। तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है। बोले क्यों? इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल। 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। कोई ढंग की उम्र दो। भगवान ने कहा उम्र खत्म है। झगड़ा होने लगा। भगवान ने आदमी से कहा देख झगड़े मत, उम्र तो खत्म है।
हाँ, कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों, ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर आ गया। वाह दोस्तों, बच्चों, 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर रात दिन गधे की तरह लगा रहता है। बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती। जो रूखा सूखा बना के देती है खाता है, पेट भरता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसको पहनता है, जो बच्चों से बचता है उसको खाता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। दोस्तों, फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। वाह 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 दद्दू वाह, बहुत बढ़िया, वाह दद्दू वाह। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी तालियों से मुझे विदा करना। इस तीर्थ में मैं जब जी आता हूँ मैं भी पवित्र हो जाता हूँ, मन भी पवित्र हो जाता है कि यह आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। ये आदमी की जिंदगी, मुझे आज तक की सबसे बड़ी तालियों से विदा करना जी, कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा कुत्ता बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, वो एक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।